हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 21 अगस्त 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से वीडियो देखिए और सब चीज़ें नोट कीजिएगा। नोट नहीं कर सकते हैं तो रिवीजन के तौर पर 2 टाइम्स वीडियो ज़रूर देखिएगा, ओके। और ये वीडियो जो है, आप अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखने वाले हो उसके लिए भी फ्रूटफुल रहेगा, और गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए वेरी फ्रूटफुल रहेगा, ओके। तो ज़रूर वीडियो देखिएगा एंड तक। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व छायाचित्रण दिवस जो है कब मनाया गया है? तो ये 19 अगस्त को मनाया गया है। विश्व छायाचित्रण दिवस कब मनाया गया है? 19 अगस्त को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 19 से 31 अगस्त तक किस शहर में नौसेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये जो आयोजन किया जाएगा नौसेना कमांडर के सम्मेलन का, ये किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में कौन सा आयोजन होगा? नौसेना कमांडरों का सम्मेलन। नई दिल्ली में कुछ ना कुछ रोज होता ही है, तो नई दिल्ली को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ओके। अब नई दिल्ली के बारे में स्टैटिक पोर्शन जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, कल भी डिस्कस किए थे। तो केंद्र शासित राज्य की राजधानी क्या है? दिल्ली। और यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो है 868 जो फीमेल्स हैं वो प्रति जो पर 1000 जो मेल्स हैं उन पर, या कह सकते हैं 868 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। साक्षरता दर जो नई दिल्ली के वो 86.2% है। 11 जो 2011 में जनगणना या सेंसस हुई थी उसके आधार पर। नई दिल्ली में पर्यटन स्थल अगर पूछ ले जाए तो लाल किला, जामा मस्जिद, लोटस टेम्पल, जंतर मंतर, बिरला टेम्पल, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा इत्यादि के जो पर्यटन स्थल हैं वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जिलों की संख्या 11 है, तो ये आपको याद रखना है। राज्य में नदियों की संख्या 1 है, या पूछ सके कभी कि नई दिल्ली कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और यमुना नदी दिल्ली में प्रवेश कहाँ से करती है, मतलब कि कौन से गांव से प्रवेश करती है दिल्ली के अंदर? तो ये भी आपको याद रखना है। एक पावा नामक गाँव है, वहाँ से यमुना नदी जो है दिल्ली के अंदर प्रवेश करती है, ओके। दिल्ली का राजकीय पशु नीलगाय है। राजकीय पक्षी गौरैया है, मतलब जो स्पैरो होती है। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मतलब कि जो एम्स है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। भारत का दिल दिल्ली को कहा जाता है, और भारत का हृदय मतलब कि होगा वो भी दिल, पर भारत का हृदय जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जब घोषित किया गया तो उसमें कौन सा आर्टिकल यूज हुआ था, मतलब कौन सा संशोधन हुआ था? तो 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में या 1992 में, तब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया गया था। दिल्ली को संघ शासित क्षेत्र जो है 1 नवंबर 1956 को घोषित किया गया, तो ये आपको याद रखना है। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो थी श्रीमती सुषमा स्वराज जी, तो ये आपको याद रखना है। संसद भवन की रूपरेखा किसने तैयार की थी? सर हर्बर्ट बेकर ने तैयार की थी। राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर स्थित है। एंड एक क्वेश्चन याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति भवन है रायसीना हिल्स पर तो अवस्थित है, उसके साथ साथ जो संसद भवन है नया बनाया जा रहा है, जिसका जो आकार होगा वो ट्रायंगल होगा, और दिल्ली का भी जो आकार है या भौगोलिक स्वरूप है वो त्रिभुजाकार है, तो ये आपको याद रखना है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम हुआ करता था। दिल्ली मुस्लिम शासकों के आधिपत्य में कब आई थी? जब तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, तब दिल्ली जो है मुस्लिम शासकों के आधिपत्य में आ गई थी। दिल्ली में मेट्रो रेल परियोजना का जो निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था दिसंबर 2002 में, तो ये आपको याद रखनी है। दिल्ली की विधानमंडल जो है एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 70 है। राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में 7 सीटें हैं। मुख्यमंत्री आप सभी को पता है अरविंद केजरीवाल जी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं, तो ये बस याद रखिएगा, ओके। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निजी होलोकास्ट घटना के 75 साल बाद, ठीक है, एक निजी होलोकास्ट नामक घटना हुई थी, उसके 75 ईयर्स बाद क्या हुआ है? इतिहास में पहली बार वे देश जो जर्मनी और कौन सा देश है जो लड़ाकू विमानों के जिनके लड़ाकू विमानों ने 18 अगस्त को जर्मनी में एक साथ उड़ान भरी है? ये क्वेश्चन थोड़ा टफ सा लिखा हुआ है, तो इसको इजी शब्दों में समझ लीजिएगा कि नाजी होलोकास्ट घटना हुई थी, उसके 75 साल पूरे होने के बाद जर्मनी और इजराइल के जो हवाई बल हैं
जो लड़ाकू विमान है वो 18 अगस्त को एक साथ उड़ान भरे हैं। अभी तक वो एक साथ कभी उड़ान नहीं भरे थे, 75 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी बात याद रखिएगा। 18 अगस्त को जर्मनी किस देश के साथ 75 साल बाद उड़ान भरी है? तो इजराइल के साथ। अब जर्मनी की बात हो रही है तो जर्मनी की कैपिटल हो जाती है बर्लिन और यहाँ की करेंसी होती है यूरो। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हमारा संविधान है उसमें आपात अपबंध जो प्रणाली ली गई है जर्मनी के संविधान से ली गई है, तो ये आपको याद रखना है। अब इजराइल की बात हो रही है तो इजराइल की कैपिटल क्या होती है? जेरूसलम और यहाँ की करेंसी होती है न्यू शेकेल। बेंजामिन फ्रैंकलिन यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंड इजराइल की जो संसद होती है उसे नेसेट कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1.15 लाख करोड़ राशि का सबसे बड़ा सार्वभौमिक धन कोष वाला देश कौन सा है? तो वो देश है नॉर्वे। अब आगे कहा गया है कि जो वैश्विक स्तर पर लगभग 9,200 कंपनियों में हिस्सेदारी रखता है, जो सभी सूचीबद्ध शेयरों का 1.5% है। अब क्वेश्चन आपको कैसे याद रखना है? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ है, आपको हो सकता है समझ में नहीं आया हो। इजी शब्दों में समझिएगा कि वह देश कौन सा है जो 1.1 लाख करोड़ राशि का विश्व का सबसे बड़ा धनकोष वाला देश है, तो वो हो गया नॉर्वे। और ये 9,200 कंपनियों में हिस्सेदारी भी रखता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, वह देश कौन सा है जो 9,200 कंपनियों में हिस्सेदारी रखता है? तो वो है नॉर्वे। ओके, और ये जो सूचीबद्ध कंपनी है उनका 1.5% अकेला हैंडल करता है, तो ये सबसे बड़ा विश्व का देश हो गया है। इतनी जो 1.15 लाख करोड़ धनराशि के सार्वभौमिक धनकोष के साथ ये सबसे बड़ा देश बन गया है, तो ये याद रखिएगा। अब नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे की कैपिटल क्या होती है? ओस्लो और करेंसी होती है क्रोन। अगला क्वेश्चन है किस संस्था ने समानता और पारस्परिकता के आधार पर मानकीकरण और अनुरूपता आकलन के क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारतीय मानक विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था रुड़की के साथ ये समझौते किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला दस्तावेज संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये बीकानेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित बहुसंस्था निकाय जो श्रेणी बी व श्रेणी सी गैर तकनीकी पदों के लिए चयन हेतु सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा, तो वो जो आयोजित करेगा वो रहेगा राष्ट्रीय भर्ती संस्था। अब आपको सीईटी एग्ज़ाम के बारे में पूरी डिटेल चाहिए तो करंट अफेयर के जस्ट बाद आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। एक परीक्षा सभी जॉब्स के लिए कैसे है होगी, उसका पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्या क्वेरीज रहेंगी, क्या क्या उसकी आउटकम्स रहेंगे, क्या नियम रहेंगे, तो सारी उस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। तो उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, इसके जस्ट बाद आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आयु रक्षा कोविड योद्धाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने के उद्देश्य से अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था और किस विभाग का संयुक्त उद्गम है? तो ये दिल्ली पुलिस और आईआईए का एक संयुक्त उद्गम है जिसे आयु रक्षा नाम दिया गया है, जिसका कार्य रहेगा कोविड योद्धा जो हैं उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन है भारतीय उर्वरक संघ दक्षिणी क्षेत्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं किशोर रंगोटा जी। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने विधवाओं के कल्याण हेतु अभय किरणम योजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी है? तो ये जो केरल है, केरल ने क्या किया है कि जो विधवाएं हैं उनके कल्याण हेतु अभय किरणम योजना की लॉन्चिंग की है। तो अभय किरणम योजना किस राज्य की योजना है? केरल राज्य की योजना है। बस इतना आपको याद रखना है। केरल के बारे में कैपिटल जो होती है, केरल की कैपिटल होती है तिरुवनंतपुरम। इसकी जो पुराना नाम है वो था त्रिवेंद्रम। ओके, केरल में सबसे बड़ा शहर तिरुवनंतपुरम है। जिले यहाँ पर 14 है। राजभाषा मलयालम है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। एंड विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। ये चीज़ें तो हमने इसमें आपको नोट कर दी। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको हम नोट नहीं कर सकते, बहुत सारा हो जाता है स्टैटिक पोर्शन, तो हम ओरली बोल रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, केरल की जो साक्षरता है वो 94% है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो ये याद रखिएगा। केरल के 2 नृत्य हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली, ये बहुत पूछे जाते हैं। केरल में एक त्यौहार मनाया जाता है ओणम नामक का, ये भी त्यौहार काफ़ी पूछा जाता है।
केरल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो मलयालम है, पर वहाँ और भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे इंग्लिश या अंग्रेजी, तमिल, कोंकणी, वो कन्नड़ और तेलुगु। ओके, जिलों की संख्या हमने आपको बताई थी, यहाँ पर 14 है। बाकी अगर पूछा जाए यहाँ का राजकीय पशु कौन है, तो वो है शेरपूंछ वानर। राजकीय पशु जो है शेरपूंछ वानर है, और राजकीय पक्षी जो है भृंगराज द्विपक्ष अंगारक है। केरल का राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। केरल का मुख्य पर्वत जो है अन्नामलाई है, जो कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला तथा नीलगिरी है। ओके, राज्य की प्रमुख नदियों में भारतपुजा, पेरियार, पांबा, मणिमाला और पेरियार नदी काफ़ी बार पूछी जाती है। मुल्ला पेरियार डैम जो है आपको केरल के अंदर देखने को मिलेगा पेरियार नदी पर, एंड पेरियार नेशनल पार्क भी आपको केरल में देखने को मिलेगा। प्रमुख झीलों में वेम्बनाड झील और शष्टामकोट्टा झील जो है आपको केरल में देखने को मिलेगी। पर्वत शिखर में अन्नामुडी जो प्रमुख पर्वत शिखर है वो देखने को मिलेगा, जिसकी ऊंचाई जो है 3000 मीटर की है। राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। देवी कोलम और मुन्नाम जो है वहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। ओके, एंड सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, तो वह मल्लापुरम, और वायनाड जो है सबसे कम जनसंख्या वाला है। अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है, दक्षिण का कश्मीर केरल को कहा जाता है। ये सारी बातें याद रखिएगा। भारत में केरल का पहला पूर्ण साक्षर जिला जो बना था वो था एर्नाकुलम। यहाँ पर 100% साक्षरता है, तो ये आपको याद रखना है। केरल में पम्बा नदी के तट पर हर वर्ष होने वाला सम्मेलन जो एशिया में एशियाइयों का जो ईसाई होते हैं उनका सबसे बड़ा आयोजन होता है, उसका नाम क्या होता है, तो मारामोम सम्मेलन है जो हर बार होता है। केरल में फसल के मौसम में मनाए जाने वाला त्यौहार जो होता है वो ओणम होता है। भारत में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो उपयोग किया गया था वो केरल राज्य में ही किया गया था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है केरल से। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी आपको केरल में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ चलो केरल की लोकेशन भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, नेशनल हाईवे जो है सबसे छोटा जिसकी केवल 6 किलोमीटर की लेंथ है वो केरल में ही है। ओके, अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है नेशनल हाईवे है 6 किलोमीटर का है, केरल में है, तो उस जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है। जैसे कहते हैं ना NH1 NH2, तो आपको बताना है चलो हम ही बता देते हैं, NH47 जो है वो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है जो कि केरल राज्य में। अब केरल की लोकेशन देखें तो ये रहा केरल। ओके, छोटा सा केरल है ये। केरल का बॉर्डर कर्नाटक से शेयर होता है, इधर तमिलनाडु से शेयर होता है, इसके इधर अरब सागर है। ओके, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार का उद्योग विभाग और एटमास्टको लिमिटेड कंपनी के मध्य रक्षा उपकरणों के लिए पहली औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने एटमास्टको लिमिटेड कंपनी के साथ रक्षा उपकरणों की औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ में किस जिले में उसको स्थापित किया जाएगा। तो वीरवंत गांव दुर्ग जिला में औद्योगिक इकाई जो है स्थापित की जाएगी छत्तीसगढ़ सरकार और एटमास्टो लिमिटेड और जो समझौता हुआ है उसके तहत। अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एंड चलो थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन छत्तीसगढ़ का भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर होती है, नवा रायपुर जो है उसको अटल नगर का नाम दे दिया गया है। ओके, छत्तीसगढ़ में जो बॉर्डर शेयर होता है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से इसका बॉर्डर जो है शेयर होता है। महाराष्ट्र से भी इसका बॉर्डर शेयर होता है। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य है, तो ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में जो घनत्व है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ओके, 991 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर, यहाँ पर जो स्त्री पुरुष का अनुपात है वो 991 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। ओके, और उच्च न्यायालय जो छत्तीसगढ़ का है वो बिलासपुर में है, और रामचंद्र या PR मेनन जो है वो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये आपको याद रखना है। ओके, राज्यसभा में अगर सीटें पूछ ली जाएं तो 5 हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं, विधानमंडल जो है यहाँ का एक सदनात्मक है, विधानसभा में 90 सीटें हैं। ओके, एंड कृषि योग्य भूमि अगर छत्तीसगढ़ में पूछ ली जाए तो वो है 44%। एंड क्वेश्चन पूछा जाता है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड वेल्को जो है कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ के कोरबा में अवस्थित है। एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान जो वेलाडीला है
वहाँ पर अवस्थित है और वेलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। राज्य का सबसे ठंडा स्थान जो है अंबिकापुर, जो कि छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी जो लगती है वो जगदलपुर में लगती है, तो ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में जो शैलचित्र मिलते हैं वो रायगढ़ की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। धान का कटोरा भी छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चौरायाओं का शहर जो है जगदलपुर में है, जगदलपुर को कहा जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर। और एक क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का एकमात्र लोहा इस्पात कारखाना जो है वो कहाँ पर है? भिलाई में है, भिलाई इस्पात कारखाना। और ये जो किसकी मदद से बना था 1955 में? ये सोवियत संघ मतलब कह सकते हैं रूस की मदद से ये बना था, तो ये बात याद रखिएगा। अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 24 जुलाई 1998 को की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई? 7 जुलाई 1948 को की गई, मुख्यालय कोलकाता में है। केंद्रीय जांच विभाग की स्थापना कब की गई? 1941 में की गई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय अभय ऊर्जा विकास संस्था समिति की स्थापना कब की गई? 11 मार्च 1987 को की गई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की स्थापना कब की गई? 1959 में की गई। स्थान अगर पूछ लिया है कहाँ पर की गई थी, तो मसूरी उत्तराखंड में। कर्मचारी चयन आयोग मतलब कि एसएससी की जो स्थापना की गई, कहाँ पर की गई, कब की गई? तो ये की गई थी 4 नवंबर 1975 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और नॉलेज भी प्राप्त हुई होगी। क्या नॉलेज प्राप्त हुई है आज, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है। और वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। एंड आपके कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कोई डिमांड हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उसका आंसर भी किया जाएगा और आपकी डिमांड को ऐड ऑन भी करने की कोशिश की जाएगी। एंड अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, तो वहाँ से आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी एंड रिवीजन के तौर पर आप पीडीएफ रख सकते हो और नोट्स भी बना सकते हो। एंड अगर कमेंट हम आपका नहीं ले पाते हैं तो वहाँ पर आप डीएम भी कर सकते हो, जिसका आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। एंड ऑडियो सुनना चाहते हो तो हमारे खबरी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको करंट अफेयर्स के ऑडियो भी सुनने मिलेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग के ऑडियो सुनने मिलेंगे, जीके एंड लिसन बुक के डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको वहाँ से जानकारी प्राप्त होगी। और हमारा यही कहना होगा, अगर वीडियो देखते हो तो ऑडियो ज़रूर सुनिएगा, इससे आपकी 10 टाइम बेटर तैयारी भी हो जाएगी और आपको लर्न भी हो जाएगा। एंड और अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार का अपना ख्याल रखिएगा और मन में हमेशा जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ओके, थैंक यू।